हाय गाइस, तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो 15 सम है वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो एक टावर है, और एक हाईवे है जो इस टावर की तरफ जाता है। तो a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees। ठीक है, तो एक गाड़ी है, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, a man is standing at the top of the tower। तो ये जो मैन है, ये टावर के ऊपर से जब नीचे की तरफ देखता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्या कहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल साइड। तो इसका एंगल अगर 30 डिग्रीज है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, जो जब कोई नीचे की तरफ देखता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, अगर ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता। बट सिंस इज लुकिंग डाउन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये गाड़ी क्या हो रही है, गाड़ी जा रही है टावर की तरफ। 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकंड के बाद ये गाड़ी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आई, तो ऊपर वाले ने फिर से देखा, लेकिन अभी उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्रीज। तो अगर ये 60 है तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या बनेगा, ये एंगल भी बन जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक आने के कितना टाइम लगा, उसको लगा है पूरे 6 सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर यहां पे ये है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक आने का कितना डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ऊपर से वो गाड़ी देख रहा है, पहले उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्रीज। तो अगर ये 30 है तो उसी लाइन को पकड़ के जो मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स है वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। फिर 6 सेकंड बाद वो गाड़ी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक आती है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, 60 डिग्रीज। तो अगर ये 60 है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल्स ये एंगल विल ऑल्सो भी 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, इजी। ओके, अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक वे में लिखते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। तो लेट ए बी हाइट ऑफ द टावर। पहले गाड़ी सी पे थी, फिर सी से 6 सेकंड बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आई डी। तो लिख देता हूं लेट सी डी बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कितने टाइम में, इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकंड में सी से डी में आया। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। अब क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कीजिए, ये सेकंड्स में दिया है, तो मेरा डीबी का जो आंसर आएगा वो भी सेकंड्स में ही आएगा। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, छोटा ट्रायंगल लेता हूं, ए डी बी tan 60 विल बी इक्वल्स टू 60 का ऑपोजिट है। अब मैंने बोला था मेरे क्लासेस में कि जो ऑपोजिट साइड है, जो कॉमन साइड है, उसी को दोनों ट्रायंगल्स में लेना होता है। तो यहाँ पे ये जो ए बी है मेरा, ए बी ट्रायंगल ए बी डी में भी है और ट्रायंगल ए बी सी में भी है। ठीक है, तो मैं ए बी विद रिस्पेक्ट टू बी डी निकालूंगा। तो यहाँ पे tan 60 लूंगा मैं, क्योंकि tan 60 का जो ऑपोजिट है वो और हाइपोटेन्यूज जो है वो मुझे चाहिए। तो tan 60 इज इक्वल्स टू
ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। ए बी का वैल्यू पता है हमें? नहीं पता है, तो मैं उसको एज इट इज रख देता हूं। अभी यहां पे ए बी है, अब अगर मैंने ए बी का वैल्यू निकाला तो उसको मैं बड़े ट्रायंगल में भी ले सकता हूं, तो मैं ए बी का वैल्यू निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू बी डी। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू कितना है? tan 60 इज इक्वल्स टू, अगर tan 30 1/√3 है तो tan 60 कितना होता है? √3। √3 इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू √3 बी डी। अब अगर मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा बड़ा वाला ए बी सी, तो मुझे ए बी कॉमन मिलेगा, तो यहीं पे लिख देता हूं, इन राइट ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल लेता हूं ए बी सी। अब ए बी सी में एंगल 30 है, जो अपोजिट है वो मेरा कॉमन साइड है और जो एडजेसेंट है उसकी मुझे जरूरत है, तो मैं कैसे लिख देता हूं? tan 30 इक्वल्स टू ऑपोजिट, मतलब ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। अब tan 30 कितना है? 1/√3 इक्वल्स टू ए बी मेरा कॉमन साइड है, तो लेकिन ए बी का वैल्यू तो मुझे मिला हुआ था, ए बी का वैल्यू कितना था? √3 बी डी फ्रॉम 1, तो ए बी के बदले लिख देता हूं मैं ए बी के बदले लिख देता हूं मैं √3 बी डी डिवाइडेड बाय बी सी। अभी बी सी का वैल्यू कितना है? अब अगर ऊपर न्यूमरेटर में बी डी है तो मैं बी सी को भी बी डी के फॉर्म में लिखूंगा। क्या मैं बी सी को बी डी के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल, बी डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू बी सी, तो मैं बी सी के जगह पे लिख देता हूं बी डी प्लस डी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, बी डी प्लस डी सी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 बी डी। बी डी उस तरफ आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो डी सी इज इक्वल टू 3 बी डी माइनस 2 बी डी, सॉरी 3 बी डी माइनस बी डी 2 बी डी। डी सी इक्वल टू 2 बी डी, लेकिन डी सी को कितना सेकंड लग रहा है? 6 seconds, that is equals to 2 BD. Therefore BD is equal to 6/2. 6/2 कितना होता है? 3। इसको अगर 6 सेकंड लग रहे हैं तो BD को भी सेकंड में आएगा, तो that is 3 seconds. So therefore टाइम गाड़ी को पॉइंट D से पॉइंट B तक आने के लिए कितना सेकंड लग रहा है? 3 seconds. So therefore write the statement as per as the question. Question में क्या दिया है? Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. So therefore the time taken by the car to reach the foot of the tower is 3 seconds full stop. ये मेरा फाइनल आंसर है। Thank you so much for watching.